आज इंडी गठबंधन को एक और झटका तब लगा जब नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच गए। जुलाई में इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिख रहे थे। इसे लेकर कांग्रेस ने खूब माहौल बनाया था। कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि आखिर जगदीप धनखड़ कहां गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे उनको पता नहीं कहां नजरबंद कर दी है सरकार। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात तक कही। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दिया कि बताइए जगदीप धनखड़ कहां, नहीं तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। राहुल गांधी ने कहा था कि पूर्व उपराष्ट्रपति गायब हो गए, लेकिन आज जगदीप धनखड़ सामने आए और वो नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्हें देखकर कहीं से यह नहीं लग रहा था कि वो नजरबंद थे या उन पर कोई दबाव था या उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। शपथ समारोह में जगदीप धनखड़ गृह मंत्री अमित शाह से भी अच्छे से मिले, जबकि इंडी गठबंधन यह माहौल बना रहा था कि मोदी शाह ने दबाव डालकर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा करवा दिया। जगदीप धनखड़ को लेकर विपक्ष ये बात भी कह रहा था कि जगदीप धनखड़ सामने आएंगे तो बड़े बड़े खुलासे करेंगे, मोदी सरकार की पोल खोलकर रख देंगे, लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग ये समझ ही नहीं रहे इंडी वाले कि उनकी इसी तरह की जो छिछली पॉलिटिक्स है ना, उसकी वजह से छीछा लेदर भी होती है और पब्लिक उन पर विश्वास नहीं करती। क्योंकि 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता भर, 15 दिन, इतने से ज्यादा इनके पॉलिटिक्स की उम्र नहीं है, क्योंकि कुछ भी बोलते हैं बाद में एक्सपोज हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में हर कोई मौजूद था। प्रधानमंत्री मोदी भी थे, दूसरे मंत्री भी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। कोई नहीं था तो कौन नहीं था पता है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नहीं थे। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संविधान से नफरत करते हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह का बहिष्कार किया। यह सवाल भी उठने लगे कि राहुल गांधी के पास बाकी कामों का वक्त है, लेकिन उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में आने का वक्त नहीं है। भाई, आप बाहर से, विदेश से उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने आ सकते हो, लेकिन उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं आ सकते हो, क्योंकि वो आपके कैंडिडेट नहीं थे। सवाल पूछा जा रहा है भाई। इससे पहले राहुल गांधी स्वतंत्रता दिवस। आज इंडी गठबंधन को एक और झटका तब लगा जब नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच गए। जुलाई में इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिख रहे थे। इसे लेकर कांग्रेस ने खूब माहौल बनाया था। कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि आखिर जगदीप धनखड़ कहां गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे उनको पता नहीं कहां नजरबंद कर दी है सरकार। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात तक कही। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दिया कि बताइए जगदीप धनखड़ कहां, नहीं तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। राहुल गांधी ने कहा था कि पूर्व उपराष्ट्रपति गायब हो गए, लेकिन आज जगदीप धनखड़ सामने आए और वो नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्हें देखकर कहीं से यह नहीं लग रहा था कि वो नजरबंद थे या उन पर कोई दबाव था या उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। शपथ समारोह में जगदीप धनखड़ गृह मंत्री अमित शाह से भी अच्छे से मिले, जबकि इंडी गठबंधन यह माहौल बना रहा था कि मोदी शाह ने दबाव डालकर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा करवा दिया। जगदीप धनखड़ को लेकर विपक्ष ये बात भी कह रहा था कि जगदीप धनखड़ सामने आएंगे तो बड़े बड़े खुलासे करेंगे, मोदी सरकार की पोल खोलकर रख देंगे, लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग ये समझ ही नहीं रहे इंडी वाले कि उनकी इसी तरह की जो छिछली पॉलिटिक्स है ना, उसकी वजह से छीछा लेदर भी होती है और पब्लिक उन पर विश्वास नहीं करती। क्योंकि 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता भर, 15 दिन, इतने से ज्यादा इनके पॉलिटिक्स की उम्र नहीं है, क्योंकि कुछ भी बोलते हैं बाद में एक्सपोज हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में हर कोई मौजूद था। प्रधानमंत्री मोदी भी थे, दूसरे मंत्री भी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। कोई नहीं था तो कौन नहीं था पता है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नहीं थे। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संविधान से नफरत करते हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह का बहिष्कार किया। यह सवाल भी उठने लगे कि राहुल गांधी के पास बाकी कामों का वक्त है, लेकिन उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में आने का वक्त नहीं है। भाई, आप बाहर से, विदेश से उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने आ सकते हो, लेकिन उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं आ सकते हो, क्योंकि वो आपके कैंडिडेट नहीं थे। सवाल पूछा जा रहा है भाई। इससे पहले राहुल गांधी स्वतंत्रता दिवस